कन्हे में एक विशाल गौशाला जिसका संचालन गुरु महाराज की कृपा से होता है, पर बाबा को विशेष चिंता रहती है और बहुत उसमें लगे रहते हैं और बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था गौओं के लिए वहाँ की है। सारा प्लांट फोटो में एक अच्छे तरीके से सारा जिससे लोगों की अच्छी सेवा और अच्छी होगी। आपका भी वृंदावन से बनाने के
सबसे मेरा ईमान हो गया। औकात क्या थी तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरी तनवारी मुझे जम जाए,
आए गोकुल से पधारे हुए श्री अभिराम दास जी महाराज के मुखारविंद से हम कुछ शब्द और वाणी सुनेंगे जो कि अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले होंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कल कुटिल जीवन रहित बाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध कई शतकोटि रामायण एक अक्षर उदर ब्रह्म हत्या परायण अब वतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिस बतधारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकार हो कल कुटिल जीवन रहित बाल्मीकि तुलसी भयो। दूसरी पूज्यपाद नावक गोस्वामी जी ने कहा है कि कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने श्री वाल्मीकि जी को ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में यहाँ भेजा और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हम सबको सुलभ कराया। श्री गुरुदेव भगवान कहा करते कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन और रामायण कोई। श्री महाराज जी कहते हैं कि कोई एक रामचरितमानस की भी चौपाई का जीवन में अनुष्ठान कर ले तो वो भगवत कृपा को प्राप्त कर लेगा और भगवान का परम प्रेमी बन जाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार हैं। श्री गोस्वामी जी के बाद महाराज जी श्री ठाकुर जी ने फिर सोचा कि अब फिर किसी को जगत के कल्याण के लिए इस कलयुग के पंथ में फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए किसी को भेजा जाए। तो उन्होंने परम पूज्य श्री कटिया वाले महाराज जी को भेजा और महाराज जी ने अनेकन पतित जीवों को भगवान की चरणों की शरण में लगा दिया और फिर श्री ठाकुर जी ने अपने श्री सदगुरुदेव भगवान को भेजा कि अब आप जाइए कलयुग के हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। श्री ठाकुर जी ने श्री गुरुदेव भगवान को श्रावण शुक्ला सप्तमी श्री पलपड़ा गांव में श्री महाराज जी ने आकर अवतार ग्रहण किया। महापुरुषों के जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं एवं ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोचन। गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हुआ करते हैं। हम लोग 84 लाख योनियों में से होकर जन्म लेकर या कर्म के फल को भोगने के लिए आते हैं, लेकिन ये महापुरुष हम जैसे जीवों को जो कर्म बंधन में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए अवतार लेकर आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इन श्री पूज्य गोवर्धन वाले बाबा कहा करते हैं राधे स्मरण परम पूज्य श्री या प्रसाद जी महाराज कि अगर एक जन्म में ही भवसागर से पार होना है, एक जन्म में ही भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने आप को सदगुरुदेव भगवान के हाथों में बेच दो। बिल्कुल अपने आप को न्योछावर कर दो, अपनी हस्ती को मिटा दो। और वास्तव में भगवान भी कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। और महाराज जी तो कहा करते हैं कि जिसको जरूरत हो खुदा की को ढूंढे जहां में हमारे लिए तो हमारा गुरु ही खुदा है। तो हम सबको अपने आप को गुरुदेव मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है तो अपनी हस्ती को मिटाना है गुरुदेव भगवान के चरणों में, अपना अस्तित्व ही न रह जाए। इसलिए आइए एक किसी महापुरुष का लिखा हुआ पद्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए चर्चा को विराम करेंगे, क्योंकि सच में दास के ऊपर जो श्री गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है, जो भी अध्यात्म क्षेत्र में मिला है गुरुदेव भगवान की कृपा से, वो इस खेरागढ़ के माध्यम से मिला है। मुझे प्रथम दर्शन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का इस खेरागढ़ में ही हुआ और वास्तव में न जाने कौन से गुरु पर दयानिधि रीझ जाते हैं कि गुरुदेव भगवान धीरे 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 अपनाते गए और इस रूप में गुरुदेव भगवान
इस दास से सेवा लेते आ रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान की कृपा जो बरसी इस खेरागढ़ से ही बरसी, इसीलिए खेरागढ़ भूमि वास्तव में मेरे लिए इस अध्यात्म क्षेत्र की जगह जननी है। अब गाइए, बड़ा प्यारा गीत है। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर आइए। नाम निर्मल तुम्हारा हो निर्मल जपे, नाम निर्मल तुम्हारा हो निर्मल जपे, नाम निर्मल तुम्हारा हो निर्मल जपे, नाम निर्मल तुम्हारा हो निर्मल जपे। बोले भगवान का नाम जपेंगे, ठाकुर जी का नाम जपेंगे, परिणाम क्या होगा? मार में यमगढ़ों की नहीं खाएंगे, मार में यमगढ़ों की नहीं खाएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। लगी तुमसे लगन और मगन मित्र रहे, लगी तुमसे लगन और मगन मित्र रहे, लगी तुमसे लगन और मगन मित्र रहे, लगी तुमसे लगन और मगन मित्र रहे। बस जन्म लेने का फल वही पाएंगे। जिसकी सतगुरु भगवान से लगन लग गई है, जन्म का फल उसी को मिलेगा। हाँ, जन्म लेने का फल वही पाएंगे। अपनी हस्ती को, हाँ, अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। ध्यान सतगुरु तुम्हारा सरस ध्यान है, ध्यान सतगुरु तुम्हारा सरस ध्यान है, ध्यान सतगुरु तुम्हारा सरस ध्यान है। हम तुम्हारा ही यश जग में फैलाएंगे, हम तुम्हारा ही यश जग में फैलाएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर जाएंगे, जन्म लेकर
तुम्हारे जुगल, हम तुम्हारी जुगल, हम तुम्हारे जुगल, तुम्हारी जुगल, हम तो मन में जुगल को ही बस जाएंगे, हम तो मन में जुगल को ही बस जाएंगे। अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को तुम पर लौटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे, 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 हम नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अपनी हंसी को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। अपनी हस्ती को तुम पर मिटा जाएंगे, जन्म लेकर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन बहुत कठिन है अपनी हस्ती को मिटाना। यहाँ तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। जब तक ये है तब तक भगवत कृपा कोसों तरुणोदप सुनी चैन। आहा। और तरुणोदप सहिष्णु मानना अमानते कीर्तनी सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने अनुगतों को कहा कीर्तन करो, लेकिन ऐसे करो। और वास्तव में जो अपने आप को गुरु जी के चरणों में निछावर कर देगा वो फिर लौट के आएगा नहीं। तो राघवेंद्र सरकार की हनुमंत लाल की गौरी शंकर भगवान की पटिया वाले सरकार की श्री तरह बिहारी सरकार की सब संत भगवान की गौ माता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सतत स्मरणीय अंतर आत्मा में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान पावन श्री चरणों में सत्सत नमन करते हुए मंचस्थ विराजे हुए परम पूज्य महाराज श्री सभी हमारे वंदनीय पूजनीय सम्माननीय भगवत चरण अल्लाह संत भैया श्री अभयराम दास जी, कौशल जी, नरेश जी, सभी समुपस्थित विराजे हुए सभी गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा वात्सल्यमयी छत्र छाया में विराजे हुए सभी गुरुदेव भगवान के प्रेमी भक्तजन, ममतामयी माताएं, बहुत बड़ा सौभाग्य
कई वर्षों से अनवरत रूप से हम लोग जुगल जुगल महापुरुषों का एक पावन उत्सव जयंती, जिसकी जय जयकार होती है उसकी जयंती मनाई जाती है। श्री महाराज जी कल पावन अवतार मानस मर्म के श्री राम तत्व चूड़ामणि पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री महाराज श्री, इनकी करुणा कृपा अनवरत रूप से दसों दिशाओं से वर्षण हो रहा है, होता था, हो रहा है, होता है। इनके मस्तक पर छत्र था सहनशीलता का, इनकी वाणी घनघोर घटा बनकर राम रसायन का वर्षण करती थी। इन गुरुदेव भगवान का उद्देश्य था भगवान नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा जनमानस में राम राज्य का उदय हो। ऐसी उदार चरित्र अर्चनीय चरण श्री महाराज श्री गुरुदेव भगवान का पावन उत्सव हमारे समस्त खीरागढ़ वासी भक्तजन तन मन और धन और बड़े उत्साह, बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव से कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और इस समय भी हम लोग गुरुदेव भगवान का पावन उत्सव मना रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी भैया बता रहे हैं, बोले हम लोगों का सौभाग्य देख के देवता तरस रहे हैं। देवलोक में विषय बाहुल्य तो है, लेकिन श्री राम नवमी भगवान का, राम प्रभु का जन्म दिवस, महापुरुषों का जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य, उनमें सम्मिलित होना, सहयोग करना, सहभागी होना, ये देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है। तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गे। निरपेक्ष महापुरुष, इनको कभी कोई चाह नहीं, चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, इनको कछु न चाहिए सोई साहन साहब। सरकार कहते ना चाह के ऊपर, सब आप जानते हैं, चाह समय नहीं है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह बढ़ती जाती है, चाह पैसों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही और चाह मोटर से होटल में जाती रही। अर्थ तो आप जानते ही हैं। और चाह होटल में होटल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली इन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी इन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। संत कहते हैं, सरकार कहा करते, चाह हमारी है यही उठे न मन में चाह, वो चाह होई तो बस प्रभु एक तुम्हारी चाह। एक चाह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? निरपेक्ष मुनि शांतम, जो निरपेक्ष है वो मुनि, जो मनन करता है वो मुनि होता है। और मनन मुनि है, निरपेक्ष मुनि शांतम, और जो मुनि है ना मनन करने वाले, विशद व्याख्या महापुरुष करते हैं लेकिन समय नहीं है। सूत्रात्मक श्री भगवान लीला, वो शांत होता है, जो शांत है वो निर्वैर होता है, और जो निर्वैर है वो समदर्शी होता है। सिया राम मैं सब जग जाने, ऐसे महापुरुष। तो ठाकुर जी कहते हैं पांच विशेषण जिन महापुरुषों में है उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। किसी भक्त ने कहा, जय जय प्रभु, ऐसे भक्तों के पीछे आप क्यों चलते हैं? बोले मेरे रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मेरे रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जीव है। ऐसे संतों की चरणों की धूल मेरे ऊपर आ जाए तो अनंत अनंत जीवों का कल्याण हो जाए। इसीलिए
मैं पीछे पीछे चलता। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे ही महापुरुष हमारे गुरुदेव भगवान महाराज श्री थे। ऐसे इनमें 5 विशेषण हो। गुरुदेव भगवान में हमारी कैसी निष्ठा हो। वंदे बोधमयम, गुरुदेव भगवान ज्ञान स्वरूप है। जिस तत्व से शिष्य की आत्मा का निर्माण हुआ है, उस तत्व से गुरुदेव भगवान के श्री अंग का निर्माण हुआ है। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु बिन भवनित तरही न कोई, जो बिरंज शंकर सब कोई। अनेक अनेक तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मान। कथा नहीं, अम्बा पार्वती जी के कैसी गुरु निष्ठा है। पार्वती माता ने तपस्या की, अब उसका बड़ा विशद वर्णन है। 3 सहस्र सम्मत सोई, अथवा बेल पात मह पर सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। बेल पत्र के पत्ते सूख के नीचे गिर जाते, उनका पान करके अम्बा पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। कछ दिन भोजन बार बतासा, जो पानी ऊपर से गिरता है बबूला होता है, उसको थोड़ा सा गीला आपने होट करके और भरा। 4500 वर्ष तक अम्बा पार्वती जी ने तपस्या की। कब भगवान कैलाशपति भूत भावन ने कहा सप्तर्षियों जाओ परीक्षा लो। इन्होंने सती रूप से भगवान प्रकट हुए थे, कथा आप जानते हैं। हमारे भगवान की परीक्षा ली तो हम तभी स्वीकार करेंगे जब हम एक बार उनकी परीक्षा लें। सप्तर्षियों ने कहा देवी आप यहाँ क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले महाराज मेरा मन हट पड़ गया है, पानी पे दीवार बनाना चाहता है। देखो मुने अब बेक हमारा, चाहूं सदा शिव भरता। अरे मेरी अज्ञानता तो देखो, मैं हमेशा भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। अरे देवी भगवान शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हो, बिना तपस्या के मिले तब भी नहीं। जानती हो पहले सती जी के साथ विवाह हुआ था, उसका परित्याग कर दिया, उसको मरवा डाला। शमशान में रहने वाले हैं, तमाम बातें कही। पार्वती माता ने कहा महाराज मैं अपने गुरुदेव का उपदेश नहीं त्याग सकती हूँ। तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत पार महेशु। 100 बार भगवान शंकर जी आके कहें तब भी मैं अपने गुरुदेव का उपदेश नहीं टाल सकती। अपने गुरुदेव का उपदेश क्या दिया था? उपदेश यही दिया था, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप कर यदि तपस्या करेंगे तो मैं गुरुदेव की आज्ञा से तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। और गुरुदेव का मंत्र भी नहीं छोड़ सकती। मंत्र कौन सा था? यही कहे शिव तज दूसर नाही, यही मंत्र था। गुरुदेव ने कहा है इसको भगवान शंकर जी को छोड़ करके कोई दूसरा और वर नहीं मिल सकता है। तजहुन नारद कर उपदेशु, अथवा तो कहा बोले जन्म कोटि लग रगर हमारी, परम शंभु न तो रहे तुम्हारी। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मैं अपने गुरुदेव का उपदेश और गुरुदेव का मंत्र नहीं छोड़ूंगी और भगवान शंकर जी को ही वरण करूंगी। स्वयं भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी तो साक्षात ईश्वर है, वो आकर स्वयं कहें तब भी मैं अपने
तजहु न नारद कर उपदेशु। कैसी गुरु निष्ठा है, ऐसी गुरुदेव भगवान के वचनों में हमारी निष्ठा होना चाहिए। गुरुदेव भगवान का प्रत्येक प्रत्येक वाक्य है, प्रत्येक आज्ञा है, ये क्या है? ये मंत्र ही तो है। ध्यान मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुदेव भगवान जो बोलते हैं, इसीलिए गुरुदेव के सिद्धांत पर जो चलता है वो तो सत्शिष्य कहलाता है। पार्वती माता पे हमको यही शिक्षा लेना चाहिए। विस्तार से इनका चरित्र है तो सदगुरुदेव भगवान वंदे बोधमयम नित्यम। गुरुदेव भगवान तो नित्य है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं गरिष्ठं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कण कण में रम रहा है, रोम रोम में रम रहा है। यही तो गुरु तत्व है। गुरु तत्व का कभी विनाश नहीं होता है। सदगुरुदेव भगवान कहीं चले जाए तो सद शिष्यों का पालन ही कौन करेगा? चंद्रमा ही बंदनी हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मूर्तिमान स्वरूप की वंदना की, लेकिन कार्पण भाव से ये भी कहा, बोले मैं तो लायक नहीं हूँ। तब गुरुदेव के चरणों की वंदना की व्याख्या तो बहुत है। वंदो गुरु पद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य रूप में हरि है। आपने कई बार सुना है, भक्तों को पावन करने को हरि गुरु रूप में आते हैं। भक्तों कोई माई का लाल ही आता है। गुरु से मिलने वाले गुरुदेव भगवान के पास गए, महाराज जी एक काम हो जाए, ये हो जाए, तमाम कामना लेके आते हैं, लेकिन गुरु में मिलने के लिए भैया कोई कोई आता है। तो इस दर पर तो हे जग वालों सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। श्री भगवान की हे महफिल है मस्तानों की और शख्स यहाँ दीवाना है। महफिल है मस्तानों की हर
आप यह देख रहे हैं महाराज श्री की कृपा से राम नाम अमृत है। संसाराम भेखजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतनः पिबंत सततम श्री राम नामामृत। नाम महाराज का अमृत महाराज श्री की कृपा से पहले भी वर्षों यहाँ पर हर घर में 24 घंटे का सरकार कहा करते 24 घंटे का अखंड कीर्तन एक भागवत हो गया। वैसे तो अनंत गुना फल है लेकिन एक भागवत से बढ़कर फल है। तो यहाँ कई महीनों पहले भी चला था परसों और पुनर्वह राम नाम की धारा महाराज श्री की कृपा से आज भी अनवरत रूप से हर घर में 24 घंटे का भगवत नाम। और यहाँ की माताओं को तो क्या कहना है, 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो महाराज दौड़ती हुई चली जाती है। भगवत नाम संकीर्तन महाराज श्री की कृपा से भक्ति माता नृत्य कर रही है। राम नाम कल कल्प तरु कल कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांग से तुलसी तुलसीदास। ये भगवान नाम का जो अमृत है गुरुदेव भगवान सबको अनवरत रूप से ये नाम महाराज की गंगा बह रही है, सबको पिला रहे हैं। भर भर के प्याले गुरुदेव भगवान के चरण है कमल। उनकी जो रज है वो क्या है, एक पराग है, वो सत शिष्य ही भोरा है, उसका रसा स्वागत करता है। जहाँ पर कमल खिला होता है दूर दूर से 12-12 कोस की दूरी से भोरा आकर के उस पराग का रसा स्वागत करता है। तो गुरुदेव भगवान के चरण है कमल। दूसरा ये हुआ जो गुरुदेव भगवान के सिद्धांतों पर चलता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, वो ही सद शिष्य कहलाता है। श्री ठाकुर जी मेरा तो कई बातें हैं। आज गुरुदेव भगवान का पावन उत्सव है, जयंती है और हम लोग 1-2 पद बधाई गाएंगे। कहने का तात्पर्य इतना ही है, यदि सदगुरुदेव भगवान और भगवान के चरणों में हमारा सच्चा समर्पण है तो महाराज हमारे जीवन की व्यथा कथा बन जाएगी। और समर्पण नहीं है तो हमारी कथा भी व्यथा बन सकती है। इसके कई उदाहरण हैं। और यहाँ भगवान नाम की धारा, राम नाम महाराज की और गौ माता की सेवा। हमारे करे धाम आप सभी तो जाते ही हैं, जब भी करे धाम जाए तो गौशाला का दर्शन जरूर करना, गौ माताओं का दर्शन। और ठाकुर जी भी धरा धाम पर आते हैं तो गौ ब्राह्मण हिताय सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। आज कितनी गौ माताओं का पालन आप सबको पता है। पटियाला वाली सरकार 2 गौ माताओं की सेवा की थी, लेकिन लगता है कि महाराज जी को संतुष्टि नहीं हुई। आज कितना विस्तार है, 8,500 9,000 के लगभग गौ माताओं की सेवा करे धाम में हो रही है। और कितने सुचारू रूप से कितने भाव से महाराज श्री बैठे हैं गुरुदेव भगवान की कृपा के। क्योंकि सपूत वही है जो अपने गुरुदेव अपने माता पिता की संपत्ति को दुगना चौगुना करे। ऐसे सपूत श्री भगवान लीला महाराज जी की कृपा के पात्र
महाराज श्री महाराज जी के दर्शन करने आए। दीदी वहीं थी, राजकुमारी दीदी। तो दीदी ने कहा महाराज जी एक तो कोई योग बना दो। इतने में महाराज आ गए थे श्री राजे में, तो हाथ रख दिया, बोले हमने बना तो दिए योग। उनकी कृपा का प्रसाद आप सभी को देख रहे हैं। हम सबका भी कर्तव्य है, लोक परलोक को हम लोग बनाना चाहें तो गौ माता की सेवा। और संतों के श्रीमुख से सुना है गौ माता के पैरों में बांस की नाग का वास है, गौ माता के शिरों में भैरव जी का वास है, गौ माता के गले में भोले बाबा का वास है, गौ माता के पृष्ठ भाग में नारद बाबा है, गोमूत्र में साक्षात गंगा मैया विराजमान है, और गोबर में तो लक्ष्मी जी है ही है, दूध में सरस्वती माता है, रोम रोम में सारे देवता विराजमान है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हो, 4 परिक्रमा देशी गौ माता वेद लक्षणा गौ माता की कर लो, गिरिराज भगवान की परिक्रमा का ही फल प्राप्त हो जाएगा। हमेशा भजने चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए, उनको बार बार उतारना रखना ये भी एक अपराध होता है। तो घंटा बजाना, घंटा ही तो बजता था युद्धों में, घंटा बज गया है तो महाराज 1 लाख बार घंटा बजाने का जो पुण्य होता है वो एक श्री भगवान की लीला, एक बार प्रेम से गौ माता हमारे दरवाजे पर रमा जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अनंत अनंत महिमा है। पंचगव्य का पान करने से तो ब्रह्म इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं हमारे ग्रंथों में। तो कई बातें हैं, समय तो कहने का तात्पर्य गौ सेवा करें, अपने बच्चों को महान बनाना है तो मात्र जब से जन्म हो तब से 10 वर्ष तक केवल देशी गाय का दही दूध खिलाइए। उसके बाद देखना वो बालक पढ़ने में लिखने में, अरे भारतीय संस्कृति से कभी दूर नहीं भागेगा, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो कई बातें हैं श्री भगवान की लीला। गुरुदेव भगवान के पावन उत्सव में हम थोड़ा थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाए, लोक बनेगा, परलोक बनेगा, पितृ हमारे प्रसन्न होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन जयंती में यही संकल्प करें, संत सेवा। यहाँ पर संत भगवान पधारते हैं।
हार तुम बार बार माँ लक्ष्मी के भैया माँ लक्ष्मी के भैया माँ लक्ष्मी के भैया थलपुरा जन्म लियो मात पिता सुख दैया Come on.